अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज हम एक नया किस्म का केस लेकर आए। इसको तकरीबन कोई 3 से 4 दिन हुए हैं। ये अभी नहीं लेकर आए। ये इधर मंडी से ख़रीद कर लेकर आए थे, शेखपुरा मंडी से। तो ये गाड़ी से उतारते वक्त और जब चढ़ाते हैं तो अक्सर जानवरों को यानी कि टार्शन का मसला बन जाता है, बच्चेदानी को बल बढ़ जाता है। ये भी इसी तरह का कोई केस बना था। तो ये गाय थोड़ी सी तेज़ थी, यानी कि छलांगे वगैरह लगाने वाली थी। जब ये छलांग वगैरह और चढ़ाते वक्त जंप वगैरह लगाती तो अक्सर ये इन्होंने बताया कि जब ये ट्रक के ऊपर चढ़ाने लगे थे 2-3 दफ़ा ये गिरी भी है। तो गिरने से या फिर ऊपर चढ़ने से इसको टार्शन का मसला बन गया था, बच्चेदानी में बल पड़ गया था। तो अब ये तकरीबन कोई 12 घंटे से 13 घंटे से ये कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है, कभी लेट रही है, कभी ये अपना दोनों टांगों को साइड पे कर लेती है और एक साइड पे पूरी मुकम्मल तौर पर लेट जाती है, और कभी ये फिर बैठ जाती है, बैठ कर ऊपर बैठ खड़ी हो जाती है। ये मुसलसल ये काम कर रही है तकरीबन 12 घंटे से। तो इन्होंने ये समझा था कि शायद हो सकता है इसको पेट के दर्द का मसला होगा। तो इधर मेडिकल स्टोर पे जाकर इन्होंने हकीकत पे पेन किलर के इंजेक्शन भी लेकर आए। तो लेकिन ये फिर भी इसको कोई ख़ास फाका ना पड़ सका, क्योंकि ये केस टार्शन था। तो जब हमने अगर देखा तो इसको राइट हैंड की एक ही इनके बल का इनके टार्शन पड़ा हुआ था। तो हमने जब इसको चेक किया तो तूड़ी की बोरियाँ मंगवा कर इसको बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल कर यानी कि राइट हैंड पे ही हमने एक बल को यानी कि बल दिया। तो बल देने से इसकी टार्चर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर यानी कि निकल चुकी थी, ठीक हो चुकी थी। ये देखिए, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इसको यानी कि ग्लव्स में लुब्रिकेंट करके हमने फलवा के ज़रिए से वजाइना से हम जब सर्विस का मुँह देखते हैं इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस को देखने के लिए, और साथ हमें ये भी पता चल जाता है आया कि इसको टार्शन का मसला तो नहीं। अगर टार्शन का मसला हो तो उसकी सिम्बत का जायज़ा लिया जाता है कि ये राइट हैंड की है या लेफ़्ट साइड की है। अगर राइट हैंड की होगी तो फिर हम राइट साइड पे ही इसको इनके पलटा देते हैं, और अगर लेफ़्ट हैंड पे होगी तो फिर हम लेफ़्ट हैंड पे ही इसको पलटा देकर इसको यानी कि उल्टा कर बोरियों के ऊपर ही बल देते हैं, जिससे ये यानी कि टार्शन का मसला हल हो जाता है। और देखिए, हमने जब ये चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि इसको वाकई ही टार्शन का मसला है। तो टार्शन के लिए हमने इनको रिकमेंडेड किया कि इसको हम पहले तो इंजेक्शन लगाएंगे ताकि इसके जिस्म में मौजूद यानी कि जो सर्विस का मुँह भी कम खुला हुआ था, ताकि उतनी देर तक ये कोई बोरियाँ वगैरह का बंदोबस्त और बंदों का बंदोबस्त कर लेंगे, क्योंकि बंदों के ज़रिए हमने गाय को उठाकर इसके बोरियों को इसके बल को निकाल दिया गया। और क्लियर करने के बाद हमने साथ साइक्लोमेट के इंजेक्शन भी लगाए और थोड़ा सा हमने इंतज़ार भी किया, जिससे सर्विस का मुँह मुकम्मल कंप्लीट तौर पर खुल गया था। तो हमने बड़ी आसानी के साथ ही यानी कि हमने ये डिस्ट्रोफिया का केस क्लियर कर लिया। और इसी तरीके के मुताबिक अगर जानवर का आप ट्रीटमेंट करेंगे, टार्शन को चेक करेंगे, टार्शन का हम डायग्नोस करेंगे, मुआयना करेंगे, तो आप बेहतर तरीके के साथ जानवर का आप डिस्ट्रोफिया वगैरह या फिर कुदरती आप यानी कि अगर देखना हो, अगर टार्शन ना भी हो, नॉर्मल हो केस, नॉर्मल में भी आप चेक तो करना ही पड़ता है आया कि इसको कोई टार्शन का मसला तो नहीं है, या फिर यानी कि बच्चे की पोजीशन का भी देखना पड़ता है आया कि इसकी पोजीशन ठीक है, हेड वगैरह जो है वो यानी कि टेढ़ा तो नहीं हुआ। अगर टांगे को पीछे की तरफ गई हुई हैं तो बच्चे की पोजीशन को देखकर उसके हिसाब से फिर यानी कि सीधा करके तो ये यानी कि डिस्ट्रोफिया वगैरह को क्लियर किया जाता है, जिससे अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि जानवर नॉर्मल तरीके से ही पार्चुरेशन का अमल यानी कि अमल में ले आते हैं। और ये तरीकाकार बहुत कामयाब तरीकाकार होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि नॉर्मल तरीके से ही क्लियर हो जाए। अगर देखें
तो यानी कि अब नॉर्मल में से यानी कि थोड़ा सा यानी कि हेड वगैरह जो है टेढ़ा हुआ हो, या फिर लेग्स वगैरह जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई सीधी कर लें, हेड को सीधा कर लें तो छोड़ दें। जानवर को खुद बहुत ही पास्चुरेशन का अमल जारी करना चाहिए। पास्चुरेशन जानवर का अक्सर खुद ही ज़्यादातर कर लें तो इसमें जानवर की यानी कि दूध की यानी कि सारी यानी कि जो होती है पैदावार सलाहियत में कमी नहीं आती, और अक्सर हमने देखा है कि इन्फेक्शन का मसला भी कम होता है, और इंजरिंग वगैरह भी जो होती है वो भी कम होती है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि डिस्ट्रोगिया में जानवर को कुदरती तरीक़ेकार के मुताबिक ही हैंडल कर लें। तो सिर्फ़ और सिर्फ कम से कम आप इसको यानी कि डिस्ट्रोगिया को क्लियर करें, क्लियर करके उसको उसकी यानी कि जानवर की कुदरती यानी कि लेबर पेन के ज़रिए से ही, रिलैक्सिंग पावर के ज़रिए से ही जानवर का डिस्ट्रोगिया और पास्चुरेशन का अमल में आना चाहिए। अगर फिर भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप इनके ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, और ग्लव्स का इस्तेमाल करके लुब्रिकेंट के ज़रिए से आप यानी कि जानवर को चेकअप करें, चेक करके उसकी सूरत हाल के मुताबिक आप जो तरीक़ाकार अमल में लाएँ। ये देखिए, हमने सबसे पहले गाय को एक साइड पे लटा दिया था। लटाने के बाद हमने एक साइड पे यानी कि वो बोरियाँ जो रखी हुई थी वो भी हमने यानी कि सीधी करके रख दी थी, और रखने के बाद हमने डिस्ट्रोगिया का अमल किया। और डिस्ट्रोगिया का अमल करने के बाद इस गाय को इंट्रायूट्राइन पे हमने प्रीटेट्रा टैबलेट्स जो है वो भी अंदर यानी कि इंजेक्ट कर दी थी, और साथ हमने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जो होता है मॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन, ये हम कम्बिनेशन लेते हैं 5-5 ml का, ये भी इंट्रायूट्राइन पे हम पेस्ट कर देते हैं। साथ एंटीबायोटिक का गर्दन पे भी इंजेक्शन लगाते हैं। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं जेंटाटाइलोसिन 20 ml, मॉक्सिसिलिन 20 ml और मेलाक्सिकिम 20 ml, ये हम इंजेक्शन लगा देते हैं। और खाने के लिए गुलकान 500 ग्राम, शुगर चीनी 500 ग्राम, और इसके साथ अलसी हम देते हैं 100 ग्राम, और अजवाइन 50 ग्राम। ये हम यानी कि 3 से 4 दिन तक एक दिन छोड़कर ये देते रहते हैं, जिससे जानवरों में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक दूध की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है, और प्लेसेंटा रिमूव का जो मसला होता है वो भी खुद बहुत ही हल हो जाता है।